हाँ बच्चों, आज हम आपको कक्षा 10वीं का जो है रासायनिक अपक्रियाओं के वेग एवं समीकरण के बारे में पढ़ाएंगे। रासायनिक अपक्रियाएं, देखो आपका लेसन नंबर 1 है। लेसन नंबर 1 में आपको आज सीखना है, पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण एवं समीकरण। आज इस लेसन को हमको पढ़ना है, 1 शॉर्ट वीडियो में इसको कवर करना है। एवं समीकरण, इसको बेटा अंग्रेजी में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस लेसन को आज हमको कवर करना है। इक्वेशन 1 शॉर्ट वीडियो में पूरा कवर करना है, इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक, सावधानीपूर्वक पूरे लेसन को पढ़ना है। अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो सुनने के बाद कोई ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं मिलेगा कि जो आप पूरे पेपर को इजीली एकदम से सॉल्व नहीं कर सकते हो। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 मिनट का पीरियड बनाएंगे। 30 मिनट के वीडियो में हम इस पूरे लेसन को कवर करने की कोशिश करेंगे। पूरे लेसन को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सावधानीपूर्वक सुनने के बाद 30 मिनट के अंदर में आप फर्स्ट लेसन की लगभग जानकारी आप प्राप्त कर लेंगे। फिर इसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक में आपको एक्सरसाइज दी गई है, एक एक क्वेश्चन करके उस एक्सरसाइज को आपको करवा देंगे। बोर्ड पे सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, सारे नोट्स बनवा दिए जाएंगे। इसलिए प्रॉपर वे में आपको ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो को सुनना है। तो सबसे पहले देखो बेटा, नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। हमको समझना है कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। तो यहाँ पर डालेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं। सबसे पहला पॉइंट यही है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं अगर ये क्या होती हैं, ये हमको जानना है। तो ये रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? अगर A को हम B के साथ मिलाते हैं तो हमारा बनता है AB बनता है, ठीक है। अब एरो के पहले जो चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं अभिकर्मक। क्या बोलते हैं? या अभिकारक कह सकते हो। क्या कह सकते हो? अभिकारक। और एरो के बाद जो होता है उसको हम बोलते हैं उत्पाद बोलते हैं। और अभिकारक को हम अंग्रेजी में बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा? रिएक्टेंट। और इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो अभिकारक से जब क्या बनता है? उत्पाद। या इसका दूसरा नाम लिख सकते हो, क्रियाकारक से क्या बनता है? क्रियाकारक से क्या बनता है? क्रियाफल बनता है। क्रियाकारक से क्या बनता है? क्रियाफल। तो जो परिभाषा आपको आसान लगे उस तरीके से आपको डेफिनेशन बोल देना है कि क्रियाकारक से क्रियाफल बनता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिकारक से उत्पाद बनता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्टेंट फार्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया को बेटा क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। ये अंग्रेजी में सारे नाम आपको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे चल के अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो आपको इंग्लिश में सारे नेम आपको लर्न होने चाहिए कि कभी आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो जाएं तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से अब इसके बाद अगला स्टेप आता है बेटा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या आता है? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? ऐसे तो बेटा रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार अगर आपको देखना है तो ये मुख्यतः 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं आपके सिलेबस में आपको दी गई हैं। तो पहली रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, पहली रासायनिक अभिक्रिया को बोलते हैं संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। तो पहली अभिक्रिया का नाम आपको याद कर लेना है, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। केवल आप नाम याद कर लोगे तो बेटा काम मैं याद करवा दूंगा आपको, ठीक है। काम इजीली आपको ट्रिक से बता दूंगा और एकदम इजीली आपके दिमाग में आ जाएगी। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। दूसरी रासायनिक अभिक्रिया होती है वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? वियोजन
रासायनिक अभिक्रिया। तो दूसरी रासायनिक अभिक्रिया का नाम हो गया वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। और तीसरे प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का नाम होता है विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है तीसरी? विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो तीसरे प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो गई विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। चौथे प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया बेटा जो आपको लिखना है, बस एक नाम दुई लगा देना है। क्या लगा देना है? द्वि विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? द्वि विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। द्वि विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं द्वि विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। लास्ट रिएक्शन आपकी जो है रासायनिक अभिक्रिया। अच्छा बेटा, ये द्वि विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया परीक्षा में बहुत बार पूछी गई है और पूछी जाती है। और पांचवी रासायनिक अभिक्रिया है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आपको ये रिएक्शन मिलती रहेगी, इसके बहुत सारे यूज हैं, बहुत सारा काम है। तो अगली रासायनिक अभिक्रिया है उपचयन अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। उपचयन और अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। उपचयन और अपचयन रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो रासायनिक अभिक्रियाएं जो हो गई वो 5 प्रकार की होती है, उपचयन एवं अपचयन रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। अगर इन सारी रासायनिक अभिक्रियाओं का नाम बेटा अगर इंग्लिश में आप जानना चाहते हो तो सारे नाम आपको, इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट अगर कोई कनेक्ट है तो इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, पहला मैंने संयोजन लिखा है तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, पहली केमिकल रिएक्शन हो गई कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब दूसरी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है ये होती है वियोजन, तो इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। तो दूसरी केमिकल रिएक्शन हो गई डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन हो गई। तीसरी केमिकल रिएक्शन अगर आपको देखना है तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन हो गई, ठीक है। चौथे प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन हो गई। ये चौथे प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो गई, बराबर है, ठीक है। और पांचवें प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया है इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन केमिकल रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन केमिकल रिएक्शन। रिडक्शन केमिकल रिएक्शन, ये 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं आपके सामने दी गई हैं जिनका नाम हिंदी और अंग्रेजी में आपको दिया गया है। तो दोनों नाम आपको याद कर लेने हैं। हिंदी मीडियम वाले हो तो भी इंग्लिश में नाम याद करना है, इंग्लिश मीडियम वालों को तो इंग्लिश में नाम लर्न ही करना है। तो इसलिए दोनों प्रकार सारी रासायनिक अभिक्रियाओं के नाम दिए गए हैं। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, उपचयन अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया को कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया को डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया को डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया को डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, उपचयन अपचयन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रासायनिक अभिक्रिया। अब ये 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हैं। इन सारी रासायनिक अभिक्रियाओं को हमको उदाहरण सहित खूब अच्छी से भली प्रकार से समझना है। अब पहली रिएक्शन मैं आपको समझा रहा हूँ। पहली रासायनिक अभिक्रिया है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी बेटा रासायनिक अभिक्रिया है? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया को लिखने के लिए आपको समझना पड़ेगा ध्यान से, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए कि संयोजन माने जोड़ना, कि संयोजन माने क्या होता है? जोड़ना, ठीक है। यानी कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन।
अब कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन जो है, यानी कि आप जानते हो कंबाइन माने क्या होता है, जुड़ना होता है। क्या होता है, जुड़ना होता है। हिंदी में संयोजन माने क्या होता है, जुड़ना होता है। दो चीजें आपस में अगर जुड़ जाती हैं तो जुड़ने के बाद उत्पाद ही बनता है। जैसे मैंने शुरू में समझाया था कि ए और बी को जोड़ने के बाद क्या बनता है, ए बी बनता है। तो यह एक प्रकार की संयोजन रासायनिक अपक्रिया होती है। अब इसको हमको किसी उदाहरण के द्वारा समझाना होता है। तो देखो, हमने लिख दिया H2 और प्लस क्या लिख दिया, O2। ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, H2O2। क्या बन जाएंगे, H2O2। अगर मैंने लिख दिया 2H2 और प्लस क्या लिख दिया, O2, ये दोनों मिलकर के क्या बन गए, 2H2O बन गए। ठीक है, मैंने लिख दिया H2 प्लस क्या लिख दिया, Cl2, ये दोनों मिलकर के क्या बन गए, 2HCl। तो इस तरीके से जहां अणु ये हाइड्रोजन का अणु है, ऑक्सीजन का अणु है और ये यौगिक बना रहा है H2O2, इसका नाम होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या नाम होता है बेटा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड इसका नाम है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जोड़ने से। H2O है, ये तो आप जानते हो जल है। 2HCl है, आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है ये, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, तो इस तरीके से जब रिएक्शन होती है तो दो अणु आपस में, अच्छा जरूरी नहीं कि अणु जुड़े, परमाणु जुड़े, तत्व जुड़े, यौगिक जुड़े, जुड़ना चाहिए। किसी तरीके से जुड़ करके यौगिक का अगर निर्माण करते हैं और एकल उत्पाद बनता है तो इसके बाद जो वो रासायनिक अपक्रिया होती है वो संयोजन रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। परिभाषा लिखना है अगर इसकी, ये तो ये सारे क्या हो गए बेटा, उदाहरण हो गए। क्या हो गए, उदाहरण। अब इसके बाद इसकी आपको अगर मान लो लिखना है परिभाषा। क्या लिखना है, परिभाषा। लेकिन एग्जाम में क्या करना है, परिभाषा पहले लिखना है, उदाहरण बाद में लिखना है। ऐसा नहीं, उदाहरण हमने पहले इसलिए लिखा है कि आपको परिभाषा अच्छे से समझ में आए। इसलिए परिभाषा अगर आपको लिखना है, परिभाषा यानी कि डेफिनेशन लिखना है। क्या लिखना है, डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, डेफिनेशन। ठीक है, अब डेफिनेशन राइट करेंगे तो जब तत्व, अणु या यौगिक आपस में रासायनिक संयोग करके, क्या करके, रासायनिक संयोग करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वह रासायनिक अपक्रिया संयोजन रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अपक्रिया संयोजन रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अपक्रिया संयोजन रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। संयोजन रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। इस तरीके से पूरी परिभाषा लिख लेना है, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, इस तरीके से लिख लेना है, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से लिख लेना, अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये पूरी परिभाषा हो गई। अब ये पूरी परिभाषा लिखने के बाद ये उदाहरण इसके नीचे आपको राइट कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अब इसका आपको अगर वो लेना है, क्या स्क्रीनशॉट लेना है, तो इसको आप आराम से इजीली ले सकते हो। थोड़ी देर के लिए मैं हट जाता हूँ, इजीली आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद आगे बताएंगे। बराबर, दूसरी रासायनिक अपक्रिया आएगी वियोजन। अब इसके बाद अगली रासायनिक अपक्रिया पढ़ेंगे, वियोजन रासायनिक अपक्रिया। कौन सी रासायनिक अपक्रिया, ये मैं मिटाने जा रहा हूँ। फिर से एक बार देख लो ध्यानपूर्वक, अगर देखना है, स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद अगली रासायनिक अपक्रिया की हम चर्चा करेंगे। ठीक है,
अगली रासायनिक अपक्रिया जो होती है वो आपको पता है कौन सी रासायनिक अपक्रिया है, वियोजन रासायनिक अपक्रिया है। कौन सी रासायनिक अपक्रिया है, वियोजन रासायनिक अपक्रिया है। तो वियोजन रासायनिक के बारे में हम खूब अच्छे से समझेंगे। वियोजन रासायनिक अपक्रिया खूब अच्छे से और बहुत आसान है, ध्यान पूर्वक अगर वीडियो को सुनेंगे तो तुरंत आपको तुरंत के तुरंत याद हो जाएंगे। दूसरी रासायनिक अपक्रिया है वियोजन रासायनिक अपक्रिया। बेटा कौन सी रासायनिक अपक्रिया है, वियोजन रासायनिक अपक्रिया। दूसरी रासायनिक अपक्रिया हो गई वियोजन रासायनिक अपक्रिया है, ठीक है। अब वियोजन रासायनिक अपक्रिया आपको पढ़ने के लिए इसका नाम बेटा अंग्रेजी में क्या होता है, मैंने अलग लिखा था, हाँ वेरी गुड, इसका नाम होता है डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। क्या होता है, डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। कौन सी केमिकल रिएक्शन हो गई, डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन जो है इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमको क्या लिखना है, परिभाषा। इसके पहले वाली रिएक्शन में हमने पहले आपको उदाहरण समझा दिया था। अब यहाँ से हम डेफिनीशन राइट कर लेंगे, बराबर है, परिभाषा इसकी लिख लेंगे। अब परिभाषा लिखने के लिए सबसे पहले जब देखो वियोजन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है, टूटना, यानी ब्रेक डाउन होना। क्या होना, ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक हो जाना। क्या हो जाना, ब्रेक हो जाना, टूट जाना, डिकम्पोज हो जाना। क्या हो जाना, डिकम्पोज, यानी टूट जाना। कोई चीज़ क्यों टूटेगी, या तो उसके ऊपर ताप लगाओ, या तो दाब लगाओ, या तो उष्मा दो, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आपको, तब वो टूटेगा। तो यहाँ से देखो परिभाषा कैसे बनाते, टूटना, तो हम तोड़ने के ऊपर परिभाषा बनाएंगे। और कौन टूटेगा, यौगिक टूटेगा। जब कोई यौगिक ताप के कारण, कोई यौगिक ताप के कारण, दाब के कारण, उष्मा के कारण, विद्युत के कारण, ब्रैकेट में लिख दो कि जब कोई यौगिक ताप, दाब, उष्मा, विद्युत के कारण अपने अवयव में, किसमें, अपने अवयव में विभाजित हो जाता है या टूट जाता है। क्या हो जाता है, विभाजित या टूट जाता है। क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया को, इस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया को, इस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया को कौन सी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया को वियोजन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। इस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया को वियोजन रासायनिक अपक्रिया को वियोजन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। वियोजन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। थोड़ा सा बेटा आपका नोट्स भी बनता रहे, इसलिए हम ब्लैक बोर्ड पे पूरा राइट कर रहे हैं, और इस तरीके से आप याद कर लोगे तो ये किताबी ज्ञान नहीं है। इस तरीके से आपको इजीली अपनी बनाई हुई परिभाषा है और सारी परिभाषाएं आपको याद हो जाएंगी। रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, इस तरीके से आपको पूरा राइट कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा वीडियो मेरा जो आएगा वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए आएगा, जिसमें प्योर इंग्लिश तो इंग्लिश रहेगा, और ये वीडियो आ रहा है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, क्योंकि हिंदी मीडियम के बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर कि हमारे लिए एक वीडियो आप भी बनाओ, आप भी बनाओ, काफ़ी दिन से बोल रहे थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि लो पूरे 10th की क्लास के लिए और सारे 10th की क्लास के बच्चे, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों वीडियो इसी बोर्ड पर मिलेगा, इसी चैनल पर मिलेगा। ये पूरा चैनल पढ़ करके ध्यान पूर्वक आप अगर परीक्षा में आप बैठते हैं तो आपको मैं 100% गारंटी देता हूं कि 100% सारे क्वेश्चन आंसर आप करके आओगे। अगर सारे वीडियो अगर आपने प्रॉपरली अगर देख लिए तो आपको पेपर पढ़ते ही आपको लगेगा कि इसमें सारे आंसर क्वेश्चन हमको पहले से ही आते हैं। एक बार विश्वास करना, वीडियो देखना, देखने के बाद एग्जाम में बैठना
बैठने के बाद सारे बच्चों को आप अपना अनुभव नेक्स्ट ईयर में बताना कि हाँ मैंने ये चैनल पे ये सर का इस तरीके से मैंने वीडियो सुना था और मुझे क्या प्रॉफिट हुआ, ये 1 साल का वीडियो सुनने के बाद ही आप बता सकते हो, या आपका एक्सपीरियंस बताएगा, अनुभव बताएगा। ठीक है, वियोजन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। अब उदाहरण लिख लो, यहाँ पर क्या लिख लेना है, उदाहरण लिख लेना है। ठीक है, अब उदाहरण में पहला उदाहरण आप ले लो, चूने का पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, इसको गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो जब इसको हम गर्म करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, CaO बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। इसको बोलते हैं चूने का पत्थर। क्या बोलते हैं, चूने का पत्थर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चूने का पत्थर, या रासायनिक नाम इसका है कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा नाम हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट नाम हो गया। ठीक है, ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया और इसको हमने गर्म कर दिया। गर्म कर दिया तो यहाँ पर बन गया इसका नाम होता है, साधारण नाम होता है कली चूना। क्या नाम होता है, कली चूना। और दूसरा बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। अब कैल्शियम ऑक्साइड के बाद दूसरा ये बनता है, आप नाम इसका खूब अच्छे से सारे बच्चे जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो गया, निर्माण हो गया। अब इस तरीके से आप देखते हो कि जब चूने के पत्थर को आप गर्म करते हो तो गर्म करने के बाद ये कली चूना बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। या नीचे वाला नाम आप लिख सकते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और इसके बाद कैल्शियम गर्म करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अच्छा, ये ताप के कारण, उष्मा के कारण हो रही है। किसके कारण, आप गर्मी दे रहे हो, ताप दे रहे हो तो इसको तापीय वियोजन बोल सकते हो। उष्मा दे रहे हो तो उसमें वियोजन बोल सकते हो। किसी चीज को विद्युत से अगर तोड़ रहे हो, क्या तोड़ रहे हो, बिजली से तोड़ रहे हो, तो वो विद्युत वियोजन कहलाएगा। तो वियोजन कई तरीके के होते हैं, जितने नाम लिखे, ताप का तापीय वियोजन, दाब का दाबीय वियोजन, उष्मा का उष्मीय वियोजन, विद्युत का विद्युतीय वियोजन। तो इस तरीके से वियोजन कई प्रकार का होता है, जिसके कारण से वो चीज टूटेगी वो वियोजन होता है। तो इस तरीके से ये दूसरी रासायनिक अपक्रिया आपने पढ़ा, वियोजन रासायनिक अपक्रिया, ये वियोजन रासायनिक अपक्रिया होती है। और भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी, ये सब तापीय वियोजन, दाबीय वियोजन, उष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन, ये आगे न्यूमेरिकल में एक्सरसाइज कराते समय वहाँ पर बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे, तो आप अलग अलग समझ जाओगे कि कौन किसके कारण से टूट रहा है और कौन किस प्रकार का वियोजन है। क्योंकि वियोजन को कई तरीके से, जितनी प्राइवेट बुक्स हैं कई तरीके से लिखा गया है, तापीय, दाबीय, उष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन, ये कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वियोजन रासायनिक अपक्रिया इस तरीके से होती है। आपको एक उदाहरण और एक परिभाषा आपको अच्छे से याद करके और राइट करना है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से अगला होता है कि अगर मान लो तीसरी रासायनिक अपक्रिया होती है विस्थापन रासायनिक अपक्रिया। कौन सी रासायनिक अपक्रिया होती है, विस्थापन रासायनिक अपक्रिया। ये हो गई विस्थापन रासायनिक अपक्रिया। ठीक है, तो अगली रासायनिक अपक्रिया हम देख रहे हैं विस्थापन रासायनिक अपक्रिया। ठीक है, अब विस्थापन रासायनिक अपक्रिया जो होती है, इस विस्थापन रासायनिक अपक्रिया का नाम हमने अंग्रेजी में बताया, क्या नाम होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। कौन सी रासायनिक अपक्रिया हो गई, डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन हो गई। तो ये डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन हो गई। अच्छा बेटा, एक चीज जान लो, किसी भी रासायनिक अपक्रिया का नाम जब दिया जाता है ना, तो उसके नाम में ही उसका सारा गुण भरा रहता है। उसका जो नाम है उसी में सब कुछ लिखा है। विस्थापन का मतलब हटा देना, क्या होता है, हटा देना। डिस्प्लेस का मतलब डिस्प्लेस कर देना। ठीक है, तो डिस्प्लेस कर देना किसी चीज को, तो कोई चीज किसी चीज को हटा देती होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो हमको परिभाषा ही लिखना है। इस रासायनिक अपक्रिया का क्या लिखेंगे, परिभाषा। ठीक है, अब परिभाषा लिखते समय आपको लिखना है, जब कोई अधिक सक्रिय, क्या, अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को, कौन सी सक्रिय धातु को,
कम सक्रिय धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है। उसके विलयन से क्या कर देती है? विस्थापित का मतलब हटा देती है, विलयन से विस्थापित कर देती है। ठीक है, विस्थापित कर देती है तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया को विस्थापन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई रिएक्शन की परिभाषा, अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तो यही बता रहे हैं कि कोई चीज़ ज़्यादा सक्रिय है। अब उदाहरण में आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। इसका उदाहरण लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे? उदाहरण। ठीक है, अब जब इसका उदाहरण लिखोगे तो देखो, उदाहरण बता रहा हूँ, कॉपर सल्फेट का विलयन है। किसका विलयन है? CuSO4। इसका नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब ये कॉपर सल्फेट का क्या हो गया? विलयन हो गया। इसमें हमने क्या डाल दिया? लोहे का टुकड़ा। लोहे को हम क्या बोलते हैं? आयरन। क्या बोलते हैं? आयरन बोलते हैं। तो आयरन का टुकड़ा जब इसके अंदर डालेंगे तो आयरन की सक्रियता ज़्यादा होती है, कॉपर की सक्रियता क्या होती है? कम होती है। तो आयरन कॉपर को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा, और उसके जगह पर जब इसको विस्थापित करेगा तो क्या बनेगा? आयरन सल्फेट। क्या बनेगा? आयरन सल्फेट बनेगा, और क्या बनेगा? कॉपर विस्थापित हो गया। तो यहाँ पर इस उदाहरण को बेटा समझाना होता है कि देखो, उदाहरण को आप कैसे समझाओगे? जब कॉपर सल्फेट के विलयन में, ऐसे लिखना, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का टुकड़ा यानी आयरन का टुकड़ा जाता है। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन का टुकड़ा डाला जाता है। किसका टुकड़ा डाला जाता है? आयरन का टुकड़ा डाला जाता है। आयरन का टुकड़ा डाला जाता है। ठीक है, डाला जाता। एक उदाहरण मैं समझा के दिखा दे रहा हूँ। इस तरीके से आप इसको देख लो कि उदाहरण जो लिखोगे उस उदाहरण को नीचे समझाना होगा। अगर आप आउट नंबर पाना चाहते हो, 100% अगर आपको नंबर चाहिए, तो कहीं पर कोई कमी आपको लिखने में रखना नहीं है। मैक्सिमम उतना उस बात को समझाना है कि जितना हो सकता है। तो जब कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन का टुकड़ा डाला जाता है तो आयरन की सक्रियता अधिक होने के कारण, आयरन की सक्रियता, क्या? सक्रियता का मतलब पावर। सक्रियता अधिक होने के कारण, क्या होने के कारण? अधिक होने के कारण यह कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। विलयन से विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है बेटा? विस्थापित कर देता है। विस्थापित कर देता है। तो देखो, विस्थापित कर दिया, इसलिए यहाँ पर लिखना, इसलिए विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है? और आयरन सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है? आयरन सल्फेट बनाता है। ठीक है, कॉपर को विस्थापित कर दिया और उसकी जगह खुद आ गया और क्या बना दिया? आयरन सल्फेट बना दिया। इसलिए इस रासायनिक अपक्रिया को विस्थापन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। इसलिए इस रासायनिक अपक्रिया को, इस रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया को
विस्थापन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। विस्थापन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। विस्थापन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रिया कहते हैं। तो इतना आपको इस तरीके से राइट कर लेंगे। विस्थापन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। पूरी रिएक्शन को इस तरीके से सेम टू सेम आपको समझा के राइट करना है। और भी बड़ा करना चाहो तो ये रासायनिक अपक्रिया और भी बड़ी हो सकती है। जिस तरीके से आप लिखना चाहो उस तरीके से इसको आप राइट कर सकते हो। एक रिएक्शन को समझ लो, एक रिएक्शन हमने आपको समझा के बता दिया है। ऐसी बहुत सारी रिएक्शन आप खोजने की कोशिश करो। कई प्रकार के आप एग्जाम्पल लो, सभी धातुओं का नाम लिखो, आप पहचानो कि कौन सी धातुएं ज़्यादा सक्रिय हैं, कौन सी धातुएं कम सक्रिय हैं, कौन किसको किसके विलयन से हटा सकता है, कौन किसके विलयन से नहीं हटा सकता। इसलिए ऐसी बहुत सारी रासायनिक अपक्रियाओं को खोजना, जानना, ये आपके ज्ञान और विज्ञान का विषय है। तो इस तरीके से बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो एक बार मैं हट जाता हूँ, पूरा प्रॉपर वे में इसको राइट कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अगली रासायनिक अपक्रिया बताता हूँ आपको। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब अगली रासायनिक अपक्रिया देखो। दोनों प्रकार की रासायनिक अपक्रिया हो गई, वियोजन रासायनिक अपक्रिया और तीसरी क्या हो गई, विस्थापन रासायनिक अपक्रिया। अच्छा, विस्थापन रासायनिक अपक्रिया को जिस तरीके से मैंने यहाँ नीचे रिएक्शन को समझाया है उसी तरीके से आपको इस रिएक्शन को नीचे लिख करके समझाना है कि चूने के पत्थर को गर्म करने के बाद या कैल्शियम ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड में टूट जाता है, और कैल्शियम ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड में टूटने के बाद चूने का पत्थर अपने अवयव में विभक्त हो जाता है, और ताप के कारण ये रासायनिक अपक्रिया हो रही है, इसलिए इसको तापीय वियोजन कहते हैं, बराबर, या उष्मा के कारण हो रही है तो उसमें वियोजन कहते हैं। इस तरीके से इस रासायनिक अपक्रिया को आपको प्रॉपर वे में राइट कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद अगला होता है, अगली रासायनिक अपक्रिया आपकी है तीसरे प्रकार की रासायनिक अपक्रिया, जो आपको बड़े ध्यान से देखना है और समझना है। तीसरे प्रकार की रासायनिक अपक्रिया आपकी आती है द्विविस्थापन। चौथे प्रकार की रासायनिक अपक्रिया आपकी कौन सी आती है, द्विविस्थापन रासायनिक अपक्रिया। इसको खूब अच्छे से देखना है। ठीक है, द्विविस्थापन रासायनिक अपक्रिया। ठीक है, द्विविस्थापन रासायनिक अपक्रिया। अब इस रासायनिक अपक्रिया को आप देखिए, द्विविस्थापन रासायनिक अपक्रिया। ठीक है, तो द्विविस्थापन रासायनिक अपक्रिया। ठीक है, तो द्विविस्थापन रासायनिक अपक्रिया इसको क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में, वेरी गुड, क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। अब दूसरी रासायनिक अपक्रिया हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इसको आपको बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है, यहाँ पर आपको परिभाषा सबसे पहले मैं लिख करके बता देता हूँ। क्या लिख के बता देता हूँ, परिभाषा। ठीक है, अब परिभाषा आप देख लो, डेफिनीशन। क्या लिख लो, डेफिनीशन। ठीक है, डेफिनीशन आप देखोगे तो इसकी जो परिभाषा होती है, जो रासायनिक अपक्रिया, क्या, जो रासायनिक अपक्रिया आयनों की अदला बदली के कारण होती है, जो रासायनिक अपक्रिया किसकी अदला बदली के कारण होती है, आयनों की, रासायनिक अपक्रिया आयनों की अदला बदली के कारण होती है। किसके कारण होती है, आयनों की अदला बदली के कारण होती है। किसके कारण होती है, अदला बदली के कारण होती है। ठीक है, अदला बदली के कारण होती है, उसे विस्थापन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। किसे क्या कहते हैं, उसे द्विविस्थापन रासायनिक अपक्रिया। जो रासायनिक अपक्रिया आयनों की अदला बदली के कारण होती है उसे द्विविस्थापन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, बड़ा इजी परिभाषा है, द्विविस्थापन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, बहुत इजी है। ठीक है बेटा, बड़े ध्यान से इसको देख लो, किताबों में आपको बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो जो रासायनिक अपक्रिया आयनों की अदला बदली के कारण होती है उसे द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, द्विविस्थापन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपकी परिभाषा हो गया। अच्छा,
इसमें थोड़ी सी बात हमको और जोड़ना है। इसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। किसमें निर्माण होता है? इसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अवक्षेप बनता है। कोई ना कोई जो प्रोडक्ट आएंगे उस प्रोडक्ट में एक किसी का क्या आएगा? अवक्षेप आएगा। तो इसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अवक्षेप का निर्माण होता है। ठीक है, तो अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इसे अवक्षेपण रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। इसलिए इसे अवक्षेपण रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। कौन सी कहते हैं? अवक्षेपण रासायनिक अपक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवक्षेपण रासायनिक अपक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, अपक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, अपक्रिया भी कहते हैं। इस तरीके से आपको खूब ध्यान से इसको देख लेना है। ठीक है, इसे कौन सी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं? अवक्षेपण रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। और इसमें अवक्षेप बनता है, इसलिए रासायनिक अपक्रिया कौन सी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं? अवक्षेपण रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, या प्रेसिपिटेशन केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब इस बात को हमको समझना कि अवक्षेपण क्या है, द्विविस्थापन क्या है, आयनों की अदला बदली क्या है। अब इस बात को आप ध्यान से देखो, एक उदाहरण के द्वारा देखो। ठीक है, पहला उदाहरण मैं राइट कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखो। यहाँ पर ऐसे हेडिंग डाल देना। क्या डाल लेना? उदाहरण। और उदाहरण डालने के बाद इस रिएक्शन को खूब अच्छे से देखो। अब अगर यहाँ पर हमने रिएक्शन अगर राइट कर दिया तो मैंने लिख दिया NaCl। क्या लिख दिया? NaCl। या मान लो दूसरा ले लेते हैं, इस तरीके से हमने लिख लिया AgCl प्लस लिख दिया। अब यहाँ से अगर इस तरीके से इस उदाहरण को भी हटाओ, अगर मान लो कोई उदाहरण अच्छा सा हम लेते हैं कि जिससे आपको इजीली आराम से समझ में आ जाए। अगर हमने मान लो पहले लिखा था NaCl, वही वाला उदाहरण ले लेते हैं, NaCl लिख लेते हैं और AgNO3 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? AgNO3 लिख लेते हैं। सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? प्लस। क्लोरीन के ऊपर क्या होता है? माइनस। Ag के ऊपर क्या होता है? प्लस। NO3 के ऊपर क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है? आयनों की बदली। इसका धनायन इसके ऋणायन से मिलेगा, इसका धनायन इसके ऋणायन से मिलेगा, बस अदला बदली हो रही। देखो सोडियम किससे मिलेगा? Na के ऊपर प्लस चार्ज है तो ये NO3 से मिलेगा, यानी कि इससे मिलेगा। ठीक है, तो यह बनाएगा NaNO3 बनाएगा। क्या बनाएगा? NaNO3 बनाएगा। और Ag किससे मिलेगा? Cl से, तो ये बना देगा AgCl बनाएगा। क्या बनाएगा? और AgCl का अवक्षेप आता है। क्या आता है? अवक्षेप आता है। सिल्वर क्लोराइड का क्या आता है? अवक्षेप। इसलिए इसे कौन सी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं? अवक्षेपण रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। और ये रासायनिक अपक्रिया किसके कारण हुई? आयनों की अदला बदली के कारण हुई। तो यहाँ पर आप नीचे समझाना है, उदाहरण को ऐसे समझाना है कि NaCl में AgNO3 मिलाया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट मिलाया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है? NaNO3 बनता है। क्या बनता है? NaNO3। और क्या बनता है? AgCl बनता है। AgCl बनता है। यह अभिक्रिया आयनों की अदला बदली के कारण हो रही है। यह क्रिया किसके कारण हो रही है? आयनों की अदला बदली के कारण हो रही है। किसके कारण हो रही है? अदला बदली के कारण हो रही है। अदला बदली के कारण हो रही है। ठीक है, इसलिए इस रासायनिक अपक्रिया को कौन सी अपक्रिया कहते हैं? द्विविस्थापन रासायनिक अपक्रिया। इसलिए इस अपक्रिया को कौन सी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं? अपक्रिया को द्विविस्थापन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। इस तरीके से आपको राइट कर लेना है कि इसे द्विविस्थापन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ये पूरी रिएक्शन हो गई, द्विविस्थापन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। अच्छा,
अब यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है तो आपको मैं यहाँ नहीं राइट कर रहा हूँ, आप लिख देना AgCl का क्या बनता है, अवक्षेप बनता है, इसलिए इस रासायनिक अपक्रिया को क्या कहते हैं, अवक्षेपण रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब एग्जाम्पल्स विभिन्न प्रकार के आपको खोजने हैं, लिखने हैं। एक एग्जाम्पल हमने राइट कर दिया है, दूसरा एग्जाम्पल आपको खोजना है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल का नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर। अच्छा, ये जो आयनिक अपक्रियाएं होती है ना, जिनमें आयन होते हैं ना, ये रासायनिक अपक्रियाएं बहुत तेज गति से होती हैं। इनका मतलब ये रिएक्शंस जो होती हैं मतलब इतनी तेज होती हैं कि सेकंड से कम समय में ये रासायनिक अपक्रियाएं हो जाती हैं। इसके बाद लास्ट वाली रिएक्शन जो बची है वो अपचयन और उपचयन रासायनिक अपक्रिया है। कौन सी रासायनिक अपक्रिया है, अपचयन और उपचयन रासायनिक अपक्रिया है। ठीक है, तो अगली रासायनिक अपक्रिया बेटा जो पढ़ने जा रहे हो वो अपचयन और उपचयन रासायनिक अपक्रिया है। ठीक है, तो अगली रासायनिक अपक्रिया हम पढ़ेंगे अपचयन उपचयन रासायनिक अपक्रिया या उपचयन अपचयन रासायनिक अपक्रिया। कौन सी रासायनिक अपक्रिया, उपचयन अपचयन रासायनिक अपक्रिया, उपचयन अपचयन रासायनिक अपक्रिया। ठीक है, अपचयन रासायनिक अपक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ये खूब अच्छे से देख लो, उपचयन अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब इस रासायनिक अपक्रिया को खूब अच्छे से समझो बेटा। ये रिएक्शन आपका साथ छोड़ने नहीं वाली नहीं है। 10वीं में तो है ही, 11 में खूब बड़ा रूप है, 12 में भी इसका है। तो इसको खूब अच्छे से आपको खूब प्रॉपर वे में इसको खूब अच्छे से समझना है। ठीक है, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, तो पहली रिएक्शन में लेता हूँ उपचयन रासायनिक अपक्रिया। कौन सी रासायनिक अपक्रिया, उपचयन। सबसे पहले ये ले लो, तो देखो सबसे पहले हमने लिख दिया उपचयन। क्या हो गया, उपचयन। ठीक है, और उपचयन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन क्या है, देखो मैं छोटा सा नोट्स आपके लिए यहाँ बना देता हूँ, इसी बॉक्स के अंदर से सारा आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, पहला मैंने यहाँ लिख दिया उपचयन। क्या लिख दिया, उपचयन। ठीक है, उपचयन। अब यहाँ से देखना, इसी से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उपचयन और उपचयन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब इस बॉक्स को देखो, ऑक्सीजन में क्या हो, वृद्धि हो। क्या हो, ऑक्सीजन में वृद्धि हो। हाइड्रोजन का क्या हो, ह्रास हो। क्या हो, ह्रास हो। तो उस रासायनिक अपक्रिया को कौन सी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, उपचयन रासायनिक अपक्रिया। अब यहीं से आप परिभाषा बना लो सो, तो यहाँ लिखोगे जिस रासायनिक अपक्रिया में, कौन सी रासायनिक अपक्रिया में, जिस रासायनिक अपक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन में वृद्धि हो। क्या हो, ऑक्सीजन में वृद्धि हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो, यानी कमी हो। क्या हो, हाइड्रोजन का ह्रास हो। उस रासायनिक अपक्रिया को, उस रासायनिक अपक्रिया को, उस रासायनिक अपक्रिया को संयोजन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। क्या अरे उस रासायनिक अपक्रिया को उपचयन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। कौन सी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, उपचयन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, उपचयन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, उपचयन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से आप राइट कर लो। अच्छा, एक चीज़ सभी बच्चों में बता देना चाहता हूँ कि किसी भी चैनल पे आपको जाओगे तो सारी परिभाषा आपको एक साथ में नहीं मिलेगी, उदाहरण समझाया नहीं मिलेगा, इतना ज़्यादा लिखा नहीं मिलेगा। बराबर है, ठीक है। अगर आप नोट्स भी बनाना चाहो तो डायरेक्ट मेरे साथ सारे के सारे आप नोट्स अपनी कॉपी एकदम अच्छे से रेडी कर सकते हो। तो इस तरीके से जो भी परिभाषाएं, जो भी उदाहरण जिस तरीके से दिया जा रहा है, अगर मेरे साथ बैठ के नोटबुक बैठ के अगर अपनी कॉपी लेकर के नोट्स भी बनाना चाहते हो
तो प्रॉपर वे में सारे बच्चे आप अपना नोट्स बना सकते हो। तो इस तरीके से उपचयन रासायनिक अपक्रिया हो गई। ठीक है, उदाहरण दोनों का साथ में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अपचयन उपचयन का उदाहरण क्या लिखेंगे? साथ में लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लिखेंगे दूसरा, कौन सी रासायनिक अपक्रिया लिखेंगे? अपचयन रासायनिक अपक्रिया। कौन सी रासायनिक अपक्रिया? अपचयन रासायनिक अपक्रिया। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लो, अपचयन रासायनिक अपक्रिया। ठीक है, अपचयन रासायनिक अपक्रिया। तो ये हो गई अपचयन रासायनिक अपक्रिया। ठीक है, तो अपचयन जो रासायनिक अपक्रिया है इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा? रिडक्शन केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर ऐसे हेडिंग डाल लो, क्या? रिडक्शन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। अच्छा, एक चीज़ जान लो कि अभी जो लेसन वाइज, जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है जो तुम्हारी बुक में है, जो तुम्हारे सिलेबस में है, उसके हिसाब से आपको हम पूरा पैटर्न रेडी करा रहे हैं। इसके बाद मैं विभिन्न प्रकार के आपको ऐसा डिफरेंट टाइप ट्रिक्स आपको बताऊंगा कि जिस तरीके से आपको और इजीली ये सब आसान हो जाएगा। इसका बहुत कठिन, बहुत डीप नॉलेज आपके पास आ जाएगा। इसलिए अभी जिस तरीके से बता रहा हूँ इस तरीके से ये तुम्हारा सिलेबस है, पैटर्न है, इसके अकॉर्डिंग करना, ये पेपर में आने वाले हैं। फिर आपको केमिस्ट्री के डिफरेंट टाइप के नॉलेज आप इसी चैनल पे मैं आपको देता रहूँगा। तो यहाँ से अगली रासायनिक अपक्रिया हो गई अपचयन रासायनिक अपक्रिया। इसका उल्टा कर देना है। ऑक्सीजन में यहाँ पर वृद्धि लिखी है तो यहाँ पर ऑक्सीजन में आपको क्या लिख देना है? ह्रास। यहाँ पर हाइड्रोजन में वृद्धि लिखी, हाइड्रोजन में ह्रास लिखा है तो यहाँ हाइड्रोजन में क्या लिख देना है? वृद्धि। ठीक है, और इस तरीके से ये रासायनिक अपक्रिया कौन सी हो जाएगी? अपचयन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपचयन। अब यही से परिभाषा आपको बना लेना है। और अपचयन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन हो गया। तो ये रिडक्शन रासायनिक अपक्रिया की परिभाषा हो गई। तो यहाँ पर आप लिखोगे जिस रासायनिक अपक्रिया में, क्या लिखोगे? सब में तो वही बात आती है, जिस रासायनिक अपक्रिया में, जिस रासायनिक अपक्रिया में, ये नोट्स आप बेटा बहुत अच्छे से बनाइएगा, बराबर है? ठीक है, जिस रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास हो, क्या हो? ऑक्सीजन का ह्रास हो, हाइड्रोजन में क्या हो? वृद्धि हो, हाइड्रोजन में क्या हो? वृद्धि हो, उस रासायनिक अपक्रिया को क्या कहते हैं? उस रासायनिक अपक्रिया को, वेरी गुड, अपचयन कहते हैं। उस रासायनिक अपक्रिया को अपचयन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। उस रासायनिक अपक्रिया को अपचयन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको राइट कर लेना है। ठीक है, अपक्रिया कहते हैं। ये तो हो गई परिभाषा, कितनी आसान हो गई। बस इसी में ऑक्सीजन में वृद्धि हो, हाइड्रोजन का ह्रास हो, उपचयन हो गया। ऑक्सीजन का ह्रास हो, हाइड्रोजन में वृद्धि हो, अपचयन हो गया। अच्छा बेटा, यहाँ पर एक बात और जान लो, उपचयन को ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। नहीं तो आपसे पूछ ले कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं तो आप सोचो कि हम तो उपचयन जानते हैं, हमको ऑक्सीकरण कैसे पता है? तो इसलिए ऑक्सीकरण रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। अब इसका उदाहरण आपको प्रॉपर वे में राइट करना है। क्या राइट करोगे? इसका उदाहरण आप राइट करोगे। और जब इसका उदाहरण आपको राइट करना है तो उदाहरण राइट करने में आप एक उदाहरण खूब अच्छे से मेरे साथ में देखो। कॉपर ऑक्साइड है, ये किससे क्रिया कर लेगा? अगर मान लो कॉपर है, चलो अच्छा ठीक है, क्या लिख लेते हैं? कॉपर है, ये किससे क्रिया कर ले? जल से क्रिया कर ले। तो ये क्या बना देगा? CuO प्लस Cu प्लस क्या बना देगा? CuO प्लस क्या बना देगा? H2 बना देगा। क्या बना देगा? कॉपर जल से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड और क्या बना रहा है? जल बना रहा है। या इस रिएक्शन को आप उल्टा भी इस तरीके से राइट कर सकते हो कि अगर कॉपर ऑक्साइड में, किसमें? कॉपर ऑक्साइड में क्या मिला दो? H2 मिला दो। H2 मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। और किसको, कौन बाहर आ जाएगा? CuO बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो कि जो CuO है, यहाँ से
ये किस में चेंज हो गया, Cu में चेंज हो गया। तो यहाँ पर देखो CuO के पास ऑक्सीजन है, लेकिन इसका ऑक्सीजन क्या हो गया, गायब हो गया। जब इसने किससे क्रिया किया, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को छीन लिया इससे, तो ये बेचारा ऑक्सीजन की क्या हो गई, इसमें ऑक्सीजन का क्या हो गया, ह्रास हो गया। क्या हो गया, ह्रास हो गया। तो यहाँ कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होगी, अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होगी, अपचयन। तो यहाँ पर आप लिख देना ऐसे, अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया, अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। क्यों अपचयन हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या हो गया,